ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम को। मैनेजर किम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि जो एक्टर आया होता है प्रमोशन करने को प्रोडक्ट, वो अच्छे से प्रमोशन नहीं कर रहा होता है, उससे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और वो मैनेजर किम बोलती है कि तुम डेमोस्ट्रेट करो, तुम साफ सफाई करने की कोशिश करो, क्या पता लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। पर उसे पता ही नहीं होता है कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, उसे वेट करके यूज़ करना होता है, फिर भी वो नॉर्मली यूज़ करता है और उसकी वजह से सब कुछ गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम बोलती है कि मुझे ये जिन की ज़रूरत है। ये जिन है मेन फीमेल लीड ये ड्रामा की। ये जिन की एंट्री होती है, ये जिन बोलती है मैं हूँ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर, जहाँ वो कांच साफ करने वाली होती है। ये जिन को देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये जिन बोलती है वो पहले फर्स्ट ओल्ड और पुराने कपड़े से साफ करती है, जहाँ कांच पर थोड़े स्क्रैच रह जाते हैं। फिर बोलती है कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और आप अपने मुंह पे भी लगा सकते हो, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर वो कांच साफ करती है और वो बहुत ही अच्छे से कांच साफ हो जाता है। सब लोग ये लाइव देख रहे होते हैं, वो चाहते हैं ये कपड़ा खरीदने का। बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं ये जिनसे, और वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट वो बाय करें। सब लोग बाय करने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और विथ इन मिनट हमारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। हमें ये दिखाया जाता है। डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जिन से। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन थोड़ी डर जाती है, क्योंकि वो सच में ऊंची बिल्डिंग पर होती है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है मैथुली, जो एक गांव में रहता है और सबकी हेल्प कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है तीन अज्जुमा को, जो मैथुली को मैचुरी मैचुरी करके बुला रही होती है, और मैथुली बहुत ज़्यादा देखकर गुस्सा हो जाता है। वो उनको बोलता है कि मेरा नाम है मैथुली, मैचुरी मेरा नाम नहीं है, आप लोग मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो। फिर वहाँ दो अंकल आते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे कॉन्सर्ट देखना है, पर ये टीवी अच्छे से नहीं चल रहा है, क्या तुम डिश ठीक कर दोगे। मैथुली कभी भी कोई चीज़ को ना नहीं बोलता है। वो ऊपर चढ़ जाता है और डिश ठीक करने लगता है, पर उस कॉन्सर्ट अभी भी नहीं चल रहा होता है। वहाँ सब लोग जमा हो चुके हुए होते हैं, पर कॉन्सर्ट नहीं चल रहा होता है। वो वापस ठीक करता है, पर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, पर वो ना भी नहीं बोलता है। अचानक से वो अच्छे से ठीक करने जा ही रहा होता है, तभी वो कॉन्सर्ट चलने लग जाता है। सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मैथुली ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने गांव वालों को बिठाकर दूसरे गांव ले जा रहा होता है। सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि मैचुरी हर चीज़ में हेल्प करता है, मैचुरी बहुत अच्छा है। मैचुरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गाय के बच्चे को निकालने में हो या फिर कोई भी गांव वालों की हेल्प करने में हो, मैचुरी कभी भी ना नहीं बोलता है। हमें दिखाया जाता है जो अज्जुमा है वो बोलती है कि मेरे घर पर छत्ता लग गया था मधुमक्खियों का, मैचुरी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और जैसे ही हमारे खेत में हमने कहा था वैसे ही हवा चलने लगी थी, मैचुरी ने भी हमारी हेल्प करी थी। वो मैचुरी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ये जिन को दिखाया जाता है। ये जिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टर है, लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ये जिन को पता है कि उसका काम उसे कैसे करना है। ये जिन बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, पर वो हमेशा काम में ही रहती है। वो चाहती है कि वो एक फेमस से भी फेमस एक्टर बने अपनी मम्मी की तरह। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन को, जो एयरपोर्ट पे उतर रही होती है, वहाँ लोग उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें अब टाइम मिला है मेरे लिए, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम क्यों नहीं आई। तो ये जिन बोलती है कि मेरे पास तब टाइम नहीं था, मैं एक शूट में बिजी थी। फिर हमें दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तुम हमेशा काम में रहती हो, तुम मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हो। ये जिन बोलती है ठीक है। फिर वो वहां से जाने को ही होती है, वो कटलरी देखती है, उसे वो कटलरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो बोलती है कि मैं अब इसका प्रमोशन करना चाहती हूँ। और अपने ही मैनेजर को वो बोलती है कि तुम इसके कटलरी का देखो और मुझे बताओ, मुझे इसका प्रमोशन करना है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम को। मैनेजर किम और ये जिन बातें कर रहे होते हैं। मैनेजर किम बोलती है
कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, और क्यों किया? क्योंकि तुम उसे टाइम नहीं दे पाती हो, तुम खुद के लिए भी तो टाइम कहाँ निकालती हो। हमें दिखाया जाता है ये जिन अपने घर आती है और वो चाकू को रख देती है, और देखती है उसके घर में सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है जिसका उसने प्रमोशन किया है फिलहाल में। हमें दिखाया जाता है ये जिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी टाइम नहीं दे पाती, वो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती है। उसके पापा उसके लिए नोट लिख के जाते हैं कि तुम प्लीज़ खाना खा लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मैथुली की लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ हमें दोनों की लाइफ कंपैरिजन में दिखाई जाती है कि दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पर यहाँ ये जिन थोड़ा ज़्यादा काम कर रही होती है क्योंकि उसे फेमस से फेमस एक्टर बनना है अपनी मम्मी की तरह। पर वो थोड़ा ज़्यादा काम करती है जिसकी वजह से वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। यहाँ हमें मैथुली को दिखाया जाता है जो ज़्यादा काम नहीं करता है, वो रेडियो सुन रहा होता है, वो बुक्स पढ़ रहा होता है, और वो अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन अपने पास्ट में चली जाती है, वहाँ क्रीम का डब्बा पड़ा हुआ होता है और सब लोग उस पर अंडे फेंक रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जिन अचानक से उठ जाती है और बोलती है मैंने क्या करा। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि सुबह कब हो जाती है उसे बिल्कुल पता नहीं होता है। वो बिल्कुल भी सोई हुई नहीं होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है मैथिली को, वो अपने ही मैनेजर को बोल रहा होता है कि तुम्हें मैं बनकर करना पड़ेगा, तुम्हें आगे की मीटिंग भी करनी पड़ेगी। मैथिली एक सीईओ है, हमें ये दिखाया जाता है, पर वो एक फार्मर की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहता है। उसे बिल्कुल भी शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो शहर में भी नहीं जाना चाहता है, वो गांव में ही रहना चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है मुझे ज़्यादा आवाज़ वाले ट्रैक्टर भी नहीं पसंद है, तुम मेरे लिए क्यों नए ट्रैक्टर भेज रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है मेकअप आर्टिस्ट ये जिनको तैयार कर रही होती है और उसके डार्क सर्कल भी छुपा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो थोड़ी टायर्ड होती है और उसका अभी के अभी शो में उसको जाना है और उसे प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रमोशन करना है, तो उसे अच्छा दिखना है, तो वो अच्छे दिखने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम और असिस्टेंट को जो बोल रहे होते हैं कि ये जिन मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है क्योंकि पूरा की पूरा टाइम टेबल डायरेक्टर ने बदल दिया, इसमें मैंने कुछ किया भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है जब वो देखती है किसी और को उसकी जगह, कि उसको हटा के किसी और को लाया गया है ये प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन बार बार उसके मैनेजर को असिस्टेंट को कॉल करे जा रही होती है पर कोई नहीं उठाता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो डायरेक्टर के पास चली जाती है और उन्हें बोलने लगती है कि तुमने मेरी जगह किसी और को कर दिया। फिर डायरेक्टर बोलती है मैंने तुम्हारी जगह इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकती है, अच्छे से प्रमोशन कर सकती है, तुम्हें जैसे पता भी है। ये जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने कंपनी के लिए कितने प्रमोशन किए, क्या क्या किया है तुम्हें पता भी है। डायरेक्टर बोलती है कि ये कंपनी है फ्रेंच की, लेथुएल, अगर तुम इसको बिल्डबोर्ड पे ला दोगी तो तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हें करने दूंगी। यहाँ हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है एरिक की। एरिक कोरिया में एंटर करता है, वो फ्रेंच से आया हुआ है। एरिक बोलता है कि मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कोरिया को देखा है। फिर यहाँ उसका मैनेजर आता है और बोलता है तुम्हें अपनी टोपी पहने रखनी चाहिए। एरिक बोलता है मुझे यहाँ कौन ही जानता है। फिर हमें दिखाया जाता है एरिक आता है जो फ्रेंच कंपनी है लेथुएल के जो सीईओ है उससे मिलने के लिए, पर एरिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जो सामने बैठा है और जो जो ऑर्डर दे रहा है वो दोनों अलग अलग है क्योंकि ये वो नहीं है जो वो बोलना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें येजिन और मैनेजर और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो वीडियो देख रहे होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के प्रमोशन के। यहाँ हमें येजिन को दिखाया जाता है जो पास्ट में चली जाती है, अपनी माँ की तरह बनना चाहती है, अपने माँ के साथ बैठकर काम करना चाहती है वो। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर अंडे फेंकने लगते हैं और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट को प्रमोशन किया होता है उससे लोगों को लगा कि एलर्जी हो जाती है और लोग बोलते हैं कि तुम्हें अभी की अभी सॉरी बोलना होगा, तुम ये कैसे कर सकती हो, क्या तुम निर्दयी हो।
फिर हमें दिखाया जाता है येजिन को। येजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, यहाँ तक कि वो इतने डिप्रेशन में चली जाती है कि उसकी घड़ी की टक टक सुनाई देती है। उसे पानी जब नल से गिर रहा होता है उसे वो सुनाई देता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, वो बार बार गोलियाँ खा रही होती है। वो फर्स्ट पहले गोली खाती है, वो इतनी टायर्ड हो जाती है कि वो उसको डार्क सर्कल आ जाते हैं। वो बार बार गोलियां लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक कपड़ों का फैशन का प्रमोशन कर रही होती है। फिर वो कपड़ों का प्रमोशन करने के बाद वो वापस गोलियां लेती है। वो कोई ना कोई प्रमोशन करती रहती है, वो फ्री नहीं बैठती है। वो गोलियां लेना भी नहीं छोड़ती है। वो एक साथ 3-3 4-4 गोलियां ले रही होती है। तभी उससे एक इल्यूशन होता है कि वो कंपनी का प्रमोशन कर रही होती है, जो उसकी ड्रीम कंपनी है, जो उसकी मम्मी के साथ बैठ के वो प्रमोशन करना चाहती थी। पर वो अचानक से उठती है, उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना है। हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम को, जो बार बार ये जिन को कॉल कर रहे होते हैं, पर ये जिन नहीं उठाती है। और अचानक से जब ये जिन आती है उनके सामने, तो वो बहुत थकी हुई होती है, बहुत कमज़ोर होती है। उसे पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है। फिर हमें दिखाया जाता है मैथुली को। मैथुली अपनी एक फेवरेट इंसान को लेने के लिए आया होता है स्कूल से। वो आती है और वो देखती है मैथुली को। यहाँ सीन वापस शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये जिन को। ये जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो मीटिंग फिक्स करना चाहती है एरिक के साथ। एरिक का मैनेजर आता है और एरिक को बोलता है कि ये जिन तुमसे मीटिंग फिक्स करना चाहते। एरिक बहुत ज़्यादा अचानक से खुश हो जाता है। एरिक बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ, तुम अभी की अभी मीटिंग फिक्स करो, अभी की अभी नहीं यही आवर में मीटिंग फिक्स करो। फिर हमें दिखाया जाता है येजिन की एंट्री होती है। येजिन को देखकर एरिक पागल हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही होती है, पर एरिक का पूरा की पूरा ध्यान ये जिन पे होता है और ये जिन को बार बार बोल रहा होता है कि तुम्हें रिव्यू करना चाहिए, और अपने बालों को घुमा रहा होता है और वो उसे देख रहा होता है प्यार से। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा हिट होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक बोलता है कि इसी बहाने हमें अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेना चाहिए। फिर वो बोलता है कि हमें वापस मिलना चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है ये जिन अपने घर आ जाती है। वो थोड़ी खुश होती है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है कि उससे ही वही कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो बिलबोर्ड पर ला पाए। फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन कॉल करती है एरिक को और उसे बोलती है कि तुम मुझे एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हो फार्म का, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। एरिक बोलता है कि तुम सीरियसली वहाँ जाना चाहती हो, और वो फार्म के लिए निकल जाती है। यहाँ उसे आगे एक गाड़ी मिलती है। वो पीछे नहीं हट रहा होता है और ये जिन भी पीछे नहीं हट रही होती है। वो दोनों ही हॉर्न मारे जा रहे होते हैं, पर दोनों ही पीछे नहीं हटते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये जाने का रास्ता है, तुम आ कैसे रही हो। और फिर अपनी टोपी उठाता है और वो और कोई नहीं मैथुले होता है। मैथुली बोलता है कि ये आने का रास्ता है, तुम पीछे हटो, पर वो वहाँ से नहीं हटती और उसे बोलती है कि तुम्हें पीछे हटना चाहिए, तुम्हें पता है ना लड़कियों से कैसे बात करते हैं। पर मैथुली बिल्कुल भी नहीं हटता है पीछे और वहीं की वही खड़ा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहीं एपिसोड का भी एंड हो जाता है।